नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स पर। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। हमारी इस कानूनी श्रृंखला भारत में सिविल मुकदमे के 18 स्टेज में अब हम पहुंचे हैं स्टेज 12 पर। आज का स्टेज दीवानी मुकदमे में एक संक्रमण बिंदु को दर्शाता है। जैसे ही प्रतिवादी के गवाहों की जिरह पूरी होती है, Once the defendant's witnesses are examined, अदालत साक्ष्य बंद करने की ओर बढ़ती है और अंतिम बहस की तैयारी शुरू होती है। इस स्टेज को प्रतिवादी की साक्ष्य समाप्ति और अंतिम बहस की तैयारी कहा जाता है। स्टेज 12 में क्या होता है? जब प्रतिवादी के गवाहों की पुनः जांच री-एग्जामिनेशन यदि की गई हो पूरी हो जाती है, तब प्रतिवादी के वकील अदालत में एक औपचारिक बयान देते हैं। प्रतिवादी पक्ष की ओर से साक्ष्य समाप्त की जाती है। क्लोजिंग द एविडेंस। इसके बाद अदालत रिकॉर्ड करती है प्रतिवादी की साक्ष्य समाप्त। अब मामला अंतिम बहस की ओर अग्रसर होता है। संबंधित कानूनी प्रावधान। कानून प्रावधान। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के ऑर्डर 18 रूल 4 और रूल 5 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान साक्ष्य की ग्राह्यता और उसकी समाप्ति से संबंधित हैं। न्यायिक प्रथा के अनुसार साक्ष्य मौखिक रूप से बंद की जाती है और उसे विधिवत रूप से कार्यवाही में दर्ज किया जाता है। इस स्टेज के दौरान सबसे पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि मुख्य परीक्षण एग्जामिनेशन इन चीफ, जिरह, क्रॉस एग्जामिनेशन और यदि आवश्यक हो तो पुनः परीक्षण री-एग्जामिनेशन पूर्ण हो चुके हैं। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को उचित रूप से चिह्नित, जैसे DW1A, DW2B और विशेष रूप से डिजिटल साक्ष्य के मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63(4) के अनुसार प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। इसके बाद न्यायाधीश यह पुष्टि करते हैं कि सभी दस्तावेज विधिवत दर्ज हो चुके हैं और सभी गवाहों की जिरह पूरी हो गई है। अंत में प्रतिवादी के वकील अदालत की फाइल की समीक्षा करते हैं और अंतिम बहस हेतु लिखित नोट्स तैयार करते हैं। डिजिटल साक्ष्य जांच BSA 2023 का अनुपालन। साक्ष्य समाप्त करने से पहले प्रतिवादी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी डिजिटल दस्तावेज जैसे ईमेल, मैसेज, PDF, CCTV फुटेज आदि विधिवत रूप से समर्थित हों, जिनमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63(4) के तहत प्रमाण पत्र, उपयोग किए गए डिवाइस या स्रोत का विवरण तथा मेटाडेटा या हैश वैल्यू, यदि लागू हो, शामिल हों। यदि ये दस्तावेज समय पर और विधिवत रूप से प्रस्तुत नहीं किए गए, तो अदालत अंतिम बहस के समय उस साक्ष्य को अस्वीकार कर सकती है। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। 2024 की एक साझेदारी विवाद से संबंधित मामले में प्रतिवादी ने व्हाट्सएप संदेश और लैपटॉप से एक्सेल स्टेटमेंट पर भरोसा किया। अदालत ने इन संदेशों को स्वीकार किया क्योंकि BSA 2023 की धारा 63(4) के तहत प्रमाण पत्र दाखिल किया गया था। डिवाइस विवरण और मूल फाइलें साक्ष्य बंद करने से पहले प्रस्तुत की गईं। बाद में बहस के दौरान वादी के वकील ने इन संदेशों पर सवाल उठाया, लेकिन अदालत ने उन्हें वैध रूप से प्रस्तुत साक्ष्य माना। इस स्टेज में अदालत की भूमिका। इस स्टेज में अदालत की भूमिका यह सुनिश्चित करने की होती है कि कोई साक्ष्य लंबित न हो, कोई गवाह बिना जिरह के न रह जाए और सभी प्रदर्श एग्जिबिट्स क्रमबद्ध और सूचीबद्ध रूप से रिकॉर्ड में दर्ज किए गए हों। इसके अतिरिक्त अदालत अंतिम बहस की तारीख निर्धारित करती है और यदि मामला जटिल हो तो पक्षकारों से लिखित बहस प्रस्तुत करने की भी मांग कर सकती है। प्रतिवादी के वकील को इस स्टेज में क्या करना चाहिए? इस स्टेज में प्रतिवादी के वकील को पूरे साक्ष्य रिकॉर्ड की समीक्षा करनी चाहिए और बहस के मुख्य बिंदुओं, बचाव के लिए संभावित कमजोर क्षेत्रों तथा वादी द्वारा जिरह के दौरान की गई किसी भी स्वीकारोक्ति की पहचान करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्हें मौखिक बहस की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो लिखित बहस का मसौदा भी प्रारंभ करना चाहिए। यह सभी तैयारी अगली स्टेज 13 अंतिम बहस के लिए मजबूत नींव का कार्य करती है। सामान्य गलतियां जिनसे बचना चाहिए। यह सत्यापित न करना कि सभी साक्ष्य ठीक से दर्ज और चिह्नित हैं। दस्तावेजों को बिना प्रमाणित या बिना हस्ताक्षर के छोड़ देना। महत्वपूर्ण प्रदर्शों को औपचारिक रूप से दाखिल न करना। कारण सूची, कॉज लिस्ट
या अगली सुनवाई की तारीख को अपडेट न करना। सारांश स्टेज 12 प्रतिवादी की साक्ष्य समाप्ति। इस स्टेज में प्रतिवादी की साक्ष्य का औपचारिक रूप से समापन किया जाता है, जिसे अदालत रिकॉर्ड में दर्ज करती है। प्रतिवादी की साक्ष्य समाप्त। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी दस्तावेज ठीक से चिह्नित और विधिवत रूप से समर्थित हों, और यदि कोई डिजिटल साक्ष्य प्रस्तुत किया गया हो तो वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63(4) के अनुपालन में होना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद अगला स्टेज अंतिम बहस स्टेज 13 होता है। व्यावहारिक सुझाव। सुनिश्चित करें कि हर एग्जिबिट जैसे DW1, DW1B आदि हलफनामे में ठीक से संदर्भित हो। हर डिजिटल साक्ष्य के साथ प्रमाण पत्र और हस्ताक्षर पृष्ठ संलग्न करें। यदि अदालत बाद में लिखित बहस की अनुमति देती है तो सभी याचिकाओं, मुद्दों और साक्ष्य सारांशों के साथ एक संगठित फाइल तैयार रखें। साक्ष्य समाप्त करने से पहले किसी भी और पूछताछ या स्पष्टता की आवश्यकता हो तो जांच लें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में साझा करें। और अधिक कानूनी जानकारियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में जल्द ही मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।